क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 4 देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म्स आर A1, A2, A3 रेस्पेक्टिवली। अब चूंकि सीरीज को चेक करना है कि एपी में है या नहीं है, तो इसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस देखना होगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। और एपी सीरीज में कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? ए के प्लस 1 माइनस ए के। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं पहले फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस, यानी A2 माइनस A1। कॉमन डिफरेंस हमेशा राइट साइड के में से लेफ्ट साइड वाले टर्म को माइनस करके निकाला जाता है। तो आइए A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू कितना है? 0.22 माइनस A1 का वैल्यू कितना है? 0.2। अब इसका वैल्यू कितना आ गया? इसका वैल्यू हमारा आ गया 0.02। उसी तरह से अब सेकंड कॉमन डिफरेंस देखते हैं, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का। सेकंड कॉमन डिफरेंस, अब चूंकि जनरल फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सेकंड और थर्ड की देख रहे हैं, तो राइट में से लेफ्ट टर्म को माइनस करना है, यानी A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू कितना है? 0.222 माइनस A2 का वैल्यू कितना है? 0.22, यानी यह कितना आ गया हमारा? 2 कैंसिल हो जाएगा, 0.002। अब देखिए यहाँ से यदि हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड मानते हैं, तो देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में जो कॉमन डिफरेंस है 0.02 है, और यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है 0.002 है, यानी दोनों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। इसलिए अब आगे हमें कॉमन डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही हम कंक्लूड कर सकते हैं, अर्थात फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या कह सकते हैं कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। कहने का मतलब यह है कि कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट फिक्स्ड और सेम। और जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका अर्थ यह है कि यह जो सीरीज है, यह सीरीज एपी सीरीज में नहीं है, अर्थात इट डज नॉट फॉर्म एपी। और सिंपल यदि आप आंसर लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे नो। एक बेसिक कंसेप्ट आप यहाँ याद रखेंगे। बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक से रिलेटेड है। कभी भी अगर डिफरेंट डिजिट के नंबर को ऐड या सम किया हो तो उसके दो कंडीशन है। यदि बिना डेसिमल का नंबर है, यानी ऐड करना हो और या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो दो कंडीशन हो सकता है, नंबर विदाउट डेसिमल और नंबर विथ डेसिमल। तो जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं, नंबर विथ डेसिमल, जो इस नंबर में डेसिमल हो, उसमें अलाइनमेंट जो हम करते हैं
अलाइनमेंट होता है वह डेसिमल अलाइनमेंट होता है, डेसिमल अलाइनमेंट। और जो नंबर विदाउट डेसिमल होता है उसमें हमेशा अलाइनमेंट जो होता है राइट अलाइनमेंट होता है। राइट अलाइनमेंट करके हम काम करते हैं। जैसे अभी यहाँ देखिए, यहाँ जो हमारे पास नंबर था वह डेसिमल वाला था, तो डेसिमल में जो हमें था क्या था, 0.22 में से माइनस करना था 0.2, तो यह नंबर विथ डेसिमल है। तो इसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 0.22 में से माइनस करना है, तो माइनस का साइन लगाएंगे। और जो अलाइनमेंट मैंने सीधी लाइन में किसको रखना है, डेसिमल को। तो डेसिमल को जब सीधी लाइन में लगाएंगे तो 0.2 को 0.2, यानी यह पॉइंट वाला सारा डेसिमल एक लाइन में होना चाहिए, इसी को बोलते हैं डेसिमल अलाइनमेंट। और अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से कुछ नहीं, 0 है, 2 में से 2 गया 0, डेसिमल का डेसिमल और 0, यह आया 0.2। लेकिन यही केवल नंबर रहता, हमें सिंपल इसी नंबर को उसमें से डेसिमल हटा रहते हैं, ऐसा रहता 22 - 2, तो यह नंबर में से डेसिमल नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे कि 22 में से हमें माइनस करना है 2 को, तो अब राइट साइड में, तो नंबर के राइट साइड ये है, यहाँ पे सीधी लाइन में हमारा सारा नंबर होना चाहिए 2। अब माइनस करेंगे 0 2, तो यह हुआ, यानी बिना नंबर का प्लस या ऐड करना हो तो राइट साइड वाले यानी फर्स्ट डिजिट यूनिट जो डिजिट है, सबसे राइट मोस्ट डिजिट, उसको बराबर लाइन में रखते हैं और डेसिमल का प्लस माइनस करते हैं तो डेसिमल को लाइन में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 4। इसमें देखते हैं, पता यह करना है कि सीरीज एपी में है या नहीं है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। लेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म्स आर A1, A2, A3 रेस्पेक्टिवली। इसे हम मान लेते हैं कि यह टर्म पहला है या दूसरा है या तीसरा है या चौथा है, इस तरह से यह टर्म आगे की ओर कंटिन्यू किया है और उसे हम डिनोट कर रहे हैं A1, A2, A3, A4 से। अब चूंकि कॉमन डिफरेंस पता करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यह पता करना है कि सीरीज एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला क्या है, AK+1 माइनस AK। तो पहला बार हम फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो लेते हैं पहला टर्म और दूसरा टर्म। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें सेकंड टर्म क्या हुआ, A2 माइनस A1। अब A2 का वैल्यू कितना है, -4, और A1 का वैल्यू कितना है, -0, यानी -4। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस देखते हैं क्या आता है, यानी सेकंड कॉमन डिफरेंस। तो वे जनरल फार्मूला को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट यहाँ आते हैं, यानी तीसरा टर्म और दूसरा टर्म, दिस मीन्स A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू क्या है, -8 माइनस सेकंड टर्म क्या है, -4। अब यह माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी -8 + 4, दैट मीन्स -4। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब एक टर्म और देख लेते हैं, थर्ड टर्म और
फोर्थ टर्म का डिफरेंस किया जाता है, यानी थर्ड टाइम्स जो हम कॉमन डिफरेंस देखते हैं A4 माइनस A3, A4 का वैल्यू क्या है -12 माइनस, और ये क्या है -8। अब यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी -12 प्लस 8, दिस मीन्स -4। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देख रहे हैं कि तीनों ही इक्वेशन में, या यूँ कहें कि हर स्थिति में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। दिस मीन्स कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, यानी कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम और फिक्स्ड। और किसी भी सीरीज में यदि कॉमन डिफरेंस फिक्स्ड हो तो कह सकते हैं कि यह सीरीज क्या है, AP में है, यानी इसे लिख सकते हैं 8 फॉर्म्स AP। अब इसके जो चौथे क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन हमें मिला था, वह इंस्ट्रक्शन था कि आप पता करें कि यह सीरीज AP में है या नहीं। तो यहाँ तक आने के बाद हम कह सकते हैं कि यह सीरीज AP में है, यानी यस। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में हमें कहा गया था कि यदि सीरीज AP में है तो इसमें आप कॉमन डिफरेंस पता करें। कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स D का वैल्यू निकालें। तो हम देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही जगह हमने कॉमन डिफरेंस निकाला है, और उसका वैल्यू कितना आया है -4, यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -4। तीसरा टर्म इसी से रिलेटेड है, थर्ड पार्ट, कि नेक्स्ट 3 टर्म्स और इसे ज्ञात करना है यदि सीरीज AP में है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें 4 टर्म दिया हुआ था, यानी 5th, 6th और 7th टर्म हमें ज्ञात करना है, यानी 3 more टर्म्स, 3 more रिक्वायर्ड टर्म्स। अब इसके लिए क्या करते हैं, हम चलते हैं 5वें टर्म के लिए। तो 5th टर्म के लिए हम चलते हैं, तो 5th टर्म यानी A5। और आपको याद होगा कि जर्नल फार्मूला में जो टर्म हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं जर्नल फार्मूला में टर्म, जर्नल फार्मूला या फॉर्म ऑफ AP। इसमें यदि किसी टर्म को लिखना हो, जैसे क्या होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D एंड सो ऑन। यानी जो टर्म लिखना होता है उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस जो भी टर्म लिखना उससे एक कम, यानी 5वां टर्म लिखना है तो यहाँ पे क्या लिखना है 4, और कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है। देख लीजिए, जैसे यह चौथा टर्म लिखा हुआ है तो फर्स्ट टर्म A और 4 से एक कम 3, कॉमन डिफरेंस D में मल्टीप्लाई है। यहाँ आ गया। अब देखते हैं A का, यानी A फर्स्ट टर्म है, और सीरीज से हमें पता है कि 0 जो है इसका फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म कौन होता है, जो लेफ्ट मोस्ट में है, सबसे बाएं तरफ होता है। तो 0 है प्लस 4 मल्टीप्लाई D का वैल्यू कितना आया है -4 इंटू -4, यानी क्या हो गया, प्लस और माइनस माइनस और 4 चौका 16, यह हमारा 5वां टर्म हो गया। इसी तरह से 6th, छठे टर्म हम जब निकालेंगे यानी A6, तो फर्स्ट टर्म प्लस जो टर्म निकाल रहे हैं उससे एक कम, यानी 6 से एक कम 5 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस D। फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है 0 प्लस 5 इंटू D का वैल्यू कितना है -4, यानी प्लस और माइनस माइनस और 5 का 20, यह हमारा छठा टर्म हो गया। 7वां टर्म निकालते हैं तो A7
यानी फर्स्ट टर्म प्लस 7 से 1 कम 6 एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म कितना है 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई -4 प्लस और माइनस माइनस 6 चौका 24, यह हमारा थर्ड टर्म हो गया। तो यह हमारा कंप्लीट आंसर आया। पहला आंसर आया यस, दूसरा कॉमन डिफरेंस आया -4 और 3 अगले टर्म आया हमारा -16 -20 और -24, यानी यह हमारा कंप्लीट आंसर बनता है एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4।